ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। छठा अध्याय संन्यास आश्रमी ब्रह्म जिज्ञासुओं की तथा साधन पथ में प्रवेश पाने वाले साधकों की आत्मा है। इस अध्याय के द्वारा प्रभु ने दिव्य ध्यान योग को संपूर्ण भूमिका के साथ दिया है। यह एक ऐसा ध्यान योग है जिसमें जप तप योग से संपन्न साधन चतुष्टय से संपन्न साधक ही प्रवेश कर पाते हैं। यह एक ऐसा ध्यान योग है जिसमें तन मन वचन से अक्रिय हुए साधक ही प्रवेश पाते हैं। यह एक ऐसा ध्यान योग है जिसमें संपूर्णता से ब्रह्म को अर्थात स्वयं को चाहने वाले साधक ही प्रवेश करते हैं। जिसमें एक अंश भी भौतिक काम ना हो, उसके लिए स्थूल कर्म योग की प्रशंसा प्रभु ने तीसरे अध्याय में भली भांति कर दी है। जिस ध्यान योग से प्रारब्ध की सत्ता सामर्थ्य गौण हो जाती है और दृष्टा परम दृष्टा महाकर्ता होकर प्रकट होता है, उस ध्यान योग की आधारशिला देखना चाहें तो आप ध्यान दें। सर्वप्रथम सब कहते हैं कि हम देखते हैं। वे सही ही कहते हैं, गलत नहीं कहते, क्योंकि चींटी को आप छेड़ेंगे तो सर्वप्रथम वह आपको देखेगी। कुत्ते को छेड़ेंगे तो सर्वप्रथम वह आपको देखेगा। इसी प्रकार सांप शेर चीता भालू आदि कीट पतंगे सर्वप्रथम आपको देखते हैं, फिर उनमें कुछ प्रतिक्रिया होती है। इन्हें ही नहीं, यदि आप मनुष्य को भी छेड़ते हैं तो वह सर्वप्रथम आपकी आंखों में ही देखता है। इन सब के द्वारा सर्वप्रथम देखना नैसर्गिक है। शब्द जहां से होगा पहले वह सावधान होकर उस शब्द को देखना चाहेगा। आगे से हो पीछे से हो ऊपर से हो नीचे से हो दाएं बाएं कहीं से हो, पहले वह शब्द के कारण को देखना चाहेगा। उसके उपरांत ही उसके द्वारा कोई प्रतिक्रिया होगी। जब सभी प्राणी सर्वप्रथम देखते ही हैं और तभी उनके द्वारा प्रतिक्रिया होती है, तो आपके तथा उन प्राणियों के देखने में क्या अंतर है, इसी को स्पष्ट करना है। प्रथम चरण में जब दो की दृष्टि एक दूसरे में आरोपित होती है, अर्थात दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो वहां शेष दोनों का शरीर ही रहता है। दोनों का दृष्टा एक हो जाता है। इसके उपरांत मैं प्रकट होता है। आप इसका प्रयोग करें। जब आप किसी प्राणी के पास जाएंगे तो पहले उसके द्वारा देखने के उपरांत ही उसके शरीर के द्वारा मारने पीटने या प्यार करने की क्रिया होगी। इससे स्पष्ट होता है कि मैं सर्वप्रथम दृष्टा में ही रहता है। किंतु देखने के बाद जब वह शरीर में हो जाता है, तब वहां पर कौतूहल प्रकट होता है कि यह कौन है। सर्प देखेगा तो मन में सोचेगा कि यह कौन है। सर्वप्रथम देखते समय दृष्टा होना, फिर शरीर में होते ही यह कौन है कि अभिव्यक्ति होना तथा पुनः भागने या आक्रमण करने की क्रिया होना, ये सब एक ही समय में तीन उपक्रम दिखाई पड़ते हैं। देखने एवं विचार आने में भी कुछ दूरी होती है। विचार कुशल साधक सावधान साधक चाहे तो उस दूरी को पकड़ सकता है, अर्थात देख सकता है। यद्यपि संपूर्ण प्राणियों में दृष्टा एक ही है, परंतु शरीर में होते ही शरीर के माध्यम से जो प्रतिक्रिया होती है
उसी को प्रारब्ध कहा जाता है। इस पहेली को तो आप फिर से सुने, संभवतः आपकी बुद्धि न पकड़ पाई हो। आप में और प्रारब्ध में कोई समानता ही नहीं है। जब आप चिंतन की आंख से देखेंगे तो भली भांति यह दिखाई पड़ जाएगा। जब नींद हटती है तो आंख खुलने के उपरांत आप एकमात्र दृष्टा ही होते हैं। भले ही आप दृष्टा एक पल के लिए ही क्यों न हो, उसके उपरांत ही भाव व्यंजनाओं की उत्पत्ति होती देखी जाती है। उसके उपरांत तो आप दृष्टा नहीं शरीर बन जाते हैं। जैसे ही आप शरीर रूप होते हैं वैसे ही प्रारब्ध कहता है, आज हमने सपना देखा। यही नहीं, स्थूल शरीर से वह प्रारब्ध ही देखने, सुनने, बोलने, चालने और मनन करने लगता है। जबकि आप परम चेतन होते हुए भी शरीर रूप से जड़ हो जाते हैं और आपकी सत्ता सामर्थ्य के बिना जो प्रारब्ध जड़ है वह चेतन सा प्रतीत होने लगता है। आपकी इसी मूर्खता को इस अध्याय में ध्यान योग के द्वारा प्रभु ने उद्घाटित किया है। इस ध्यान योग के द्वारा आपकी मूर्खता पहले दिखाई पड़ेगी और शुद्ध साक्षी एवं चैतन्यपना बाद में। आप एक प्रयोग करें। आपके सामने चाहे जैसा भी हिंसक पशु आए तो उसकी आंखों में अपनी आंखों को डाल देना। वह निश्चित रूप से आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब दोनों ही दृष्टा एक हो जाते हैं तो फिर वहां क्रिया का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार जब नींद आपको देखती हुई प्रकट होती है और आप भी उसे देखने ही लगते हैं, वैसी अवस्था में नींद निष्क्रिय हो जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तब वहां जो शेष बचता है वह दृष्टा होता है। ठीक वैसे ही प्रथम अवस्था में प्रारब्ध दृष्टा होता है, अर्थात देखता है, और आप भी उसे जब देखते हैं तो वहां न प्रारब्ध रहता है न शरीर, एकमात्र वहां दृष्टा रहता है, अर्थात आप ही रहते हैं। वैसे ही आपको देखती हुई श्वास प्रकट होती है और आप भी उसे एकमात्र देखने ही लगे तो न वहां श्वास रहेगी न शरीर होगा, एकमात्र दृष्टा होगा और आप होंगे। नींद की भी आंख होती है, श्वासों की भी आंख होती है, विचारों की भी आंख होती है, अर्थात हर प्रारब्ध एक आकृति वाला है, एक रूप वाला है। हर प्रारब्ध में दो आंख, दो कान, एक मुख, ऐसे ही हाथ पांव आदि होते हैं। यह बात अलग है कि कोई प्रारब्ध एक आंख से अंधा, कोई एक कान से बहरा, कोई वाणी से गूंगा एवं लूला तथा लंगड़ा भी होता है, किंतु अपंग होते हुए भी दृष्टापने से अपंग नहीं होता। इस प्रकार वह अलग है, आप अलग हैं, क्योंकि आप दोनों का दृष्टापना एक ही है। नींद कैसे देखती है, इसको आप समझ लें। नींद जब आती है तो आप उसकी आंखों को देखने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए आपकी चेतनता से वह चेतन होकर संपूर्ण शरीर के अंग उपांगों पर, इंद्रियों और मन, बुद्धि, चित्त आदि पर फैल जाती है। फिर वह आपकी आंखों को देखती है। जब वह आंखों को देखने लगती है तो आंखें सिकुड़ती जाती हैं। वैसी अवस्था में आप इतना ही कहते हैं, नींद आ रही है, लेकिन उसे देखने का प्रयत्न नहीं करते। कदाचित आप उसी समय नींद को ही देखने लगें तो नींद फिर आपको ही देखने लगेगी। वैसी अवस्था में न नींद रहेगी न शरीर, एकमात्र आप रहेंगे। वैसे ही जब आप विचारों को देखते हैं तो विचार आपको देखने लगते हैं। उस समय एकमात्र दृष्टा ही तो शेष रहता है,
कोई विचार बिना आपके दृष्टापने को खींचे, छीने, छिन्न भिन्न किए आपसे बलवान होगा ही नहीं। नींद आपके दृष्टापने को बिखेर कर आप पर शासन करती है। उसी प्रकार सारे विचार आपके दृष्टापने को बिखेर कर यानी छिन्न भिन्न कर आप पर भारी पड़ते हैं। महाराज प्रयोग देता है, इस पर विचार करें। आपको शरीर के माध्यम से ध्यान में बैठे हुए 15 मिनट हो गया है। मच्छर ने हुंकार भरते हुए ललाट और नाक पर काटना प्रारंभ कर दिया है। शरीर को सम शांत रखने के कारण से लगभग उसमें शून्यता सी आ गई है, लेकिन जैसे ही आप हाथ से मच्छरों को भगाते हैं, वैसे ही शरीर पूर्व की अवस्था में आ जाता है। यह भी एक पहेली है कि जब मच्छर काट रहे होते हैं तो उस समय उनके काटने की अनुभूति होगी, दर्द भी होगा, पर वैसी अवस्था में भी शरीर में निष्क्रियता आती ही रहेगी। यदि उनके काटने से होने वाले दर्द को आप सहन कर रहे हैं तो शक्ति के प्रभावित होने में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस अवस्था में जब शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त एक दिशा में गमन करते हैं, अर्थात ऊर्ध्व दिशा में गमन करते हैं, तो गुदा में वास करने वाला अपान वायु, जिसका क्षेत्र नाभि तक होता है, वह ऊर्ध्वगामी होकर प्राण की तरफ गमन करने लगता है, जिसका क्षेत्र नाभि से ऊपर सिर तक होता है। अतः प्राण एवं अपान का संयोग होने से शरीर निष्क्रिय सा हो जाता है और यह आपको पता चलता नहीं है। वैसी अवस्था में जब आप दृष्टा होते हैं तो मन, बुद्धि एवं चित्त ये सब आपकी तरफ गमन करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस मूर्खता को स्वीकार करते हैं कि मुझे मच्छर काट रहा है और हाथ से मच्छर को हटाते हैं, वैसे ही अपान वायु अपनी जगह चला जाता है। ऐसा होते ही मन, बुद्धि, चित्त आदि अधोगामी हो जाते हैं। जो ध्यान के समय बहुत ही सजग है, उसे वैसी अवस्था में अपान वायु नीचे जाते हुए अनुभव में आएगा। सक्रिय हुई शक्ति निष्क्रिय होती हुई दिखाई पड़ेगी। यदि आपका शरीर सुखपूर्वक 1.25 घंटा सम शांत बैठने में समर्थ हो गया है और आपने छेड़ते हुए मक्खी, मच्छरों को हटा दिया, तो उस दिन आपका शरीर सुखपूर्वक 1 घंटा ही बैठ पाएगा। यदि आप किसी भी पदार्थ को छेड़ते नहीं हैं, बल्कि अपने स्वरूप में ही रहते हैं, तो सारे के सारे अधोगामी प्रारब्ध आपकी तरफ वैसे ही गमन करते हुए आप में लीन हो जाते हैं, जैसे परदेश से आए हुए मित्र को देखकर सारे मित्र एक साथ उससे लिपटकर एक हो जाते हैं। जब अपने घर में मालिक जागता रहता है तो चोर नहीं आते। हाँ, विशेष हथियारों से संपन्न चोर आ जाते हैं, लेकिन वे भी जान जाएं कि मकान मालिक के हाथ में शक्तिशाली बम है तो वे भी आक्रमण नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप संपूर्ण दृष्टापने से संपन्न हैं तो कोई भी प्रारब्ध आप पर आक्रमण नहीं कर सकता। यदि करता भी है तो निष्प्रभावी हो जाएगा। संकल्पहीन दृष्टा, क्षुद्र दृष्टा, ये शरीरगत दृष्टा हैं, जैसे चींटी, हाथी, पशु, पक्षी तथा पशुवत जीवन जीने वाले मनुष्य का दृष्टा। संकल्प के साथ, प्रतिज्ञा के साथ दृष्टा होना, साधक एवं भक्त का दृष्टा होना। साधक प्रतिज्ञा करता है कि आज से मैं शरीर सहित जगत को एक तरफ करके स्वयं एक तरफ होकर ही समय व्यतीत करूंगा। जब वह साधक कहता है कि शरीर एक तरफ रहेगा और मैं एक तरफ, तो समझना चाहिए कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म कारण, महाकारण आदि शरीरों की तरफ भी तथा प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की तरफ भी संकेत कर रहा है।
इस प्रकार संकल्प के साथ यदि वह दृष्टा रहता है तभी वह उपकर्ता कहलाता है। संकल्पहीन दृष्टा होने के कारण से ही प्रारब्ध उपकर्ता हो गया है। वह समय की प्रतीक्षा करता रहता है कि कब आप असावधान होवें कि मैं आप पर आक्रमण करूं। आप जैसे ही संकल्प रहित होते हैं वैसे ही वह आपसे बलवान हो जाता है। शरीर के अंतर्गत दोनों नेत्र ही सूर्य एवं चंद्र लोक हैं, दोनों कान ही दिक्पाल लोक हैं, दोनों नासिका ही अश्विनी कुमारों का लोक है, जीवा ही वरुण लोक है, पेट ही अग्नि लोक है, भुजा ही इंद्र लोक है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार इन लोकों का आश्रय लिए हुए जन्म जन्म के संस्कार बैठे हुए हैं। जिनके साथ आपका कुछ वैर था अथवा कुछ लेना देना था वे ही अवसर की प्रतीक्षा में हैं। वे प्रतिपल सजग हैं कि आप कब प्रमादी हों और हम आप पर आक्रमण करें। आप नहीं देखते कि मच्छर इतना सजग होकर जागता रहता है कि आप कब सोएं कि मैं आपसे बदला लूं। छोटे से छोटे प्राणी भी आपसे विशेष सजग हैं, लेकिन एक आप ही ऐसे हैं जो सदा ही असजग हैं। तभी तो भीतर के संस्कार अपना भर पेट बदला लेते हैं। एक दिन एक साधक ने कहा कि मैं क्रोध में पागल हो जाता हूं। महाराज ने कहा, आप नहीं, आपका वैरी अर्थात प्रारब्ध ही क्रोध में पागल हो जाता है। वह क्रोध करके आपकी तपस्या का हनन करके चला जाता है और आप पश्चाताप करते रह जाते हैं। आप समझते हैं कि मैंने क्रोध किया, जबकि क्रोध करने वाला कोई और था। इस प्रकार प्रमाद ही मृत्यु है और सजगता ही जीवन है। जब आप संकल्पवत दृष्टा होते हैं और आपके पास आध्यात्मिक दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं तो आप प्रारब्ध से बलवान हो जाते हैं। जड़ संकल्प, चेतन संकल्प, ये दो प्रकार के संकल्प होते हैं, जिसमें जड़ संकल्प प्रारब्धगत होता है और चेतन संकल्प आत्मगत होता है, अर्थात आत्मा का, चेतन का, दृष्टा का संकल्प होता है। जब स्मृति बिखरती है तो जान लेना चाहिए कि वहां पर प्रारब्ध की स्मृति ही काम कर रही है। इस रहस्यात्मक विषय को भली भांति समझने के लिए प्रभु ने इस अध्याय में ध्यान योग दिया है। महात्मा अर्जुन भगवान के गृहस्थाश्रमी शिष्य हैं, साधक हैं, जिज्ञासु हैं, लेकिन उनके रक्त में, उनके मन, बुद्धि, प्राणों में धर्म युद्ध समाया हुआ है, अर्थात ओत प्रोत हैं। जैसे जापक की चमड़ी में, दमड़ी में, उसके मन, बुद्धि, चित्त में जप ही ओत प्रोत रहता है, ऐसे धर्म युद्ध प्रेमी महात्मा अर्जुन ने भगवान से संन्यास की मांग की है। कोई सद्गुरु पहले शिष्य के स्वभाव को देखता है, उसके उपरांत उसकी शक्ति सामर्थ्य को देखता है। स्वभाव में संस्कार सन्निहित रहता है, पूर्व जन्म के भाव सन्निहित रहते हैं। सद्गुरु शिष्य की रहनी सहनी, कथनी करनी से ही जान लेता है कि पूर्व जन्मों से कर्म योग करता चला आ रहा है, या जप योग या ध्यान योग करता हुआ आया है, या अष्टांग योग, यह निर्बीज ध्यान वाला है या सबीज ध्यान वाला, यह नाद योग वाला है या आत्म ज्योति वाला। इसी न्याय से प्रभु ने महात्मा अर्जुन को कर्म योगी समझकर संन्यास देने से मना कर दिया है। कर्म योगी अर्जुन को महात्मा विदुर का संन्यास अच्छा लग रहा है। महर्षि व्यास का संन्यास इनके मन को भा गया है। वे इस कल्पना से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि मेरे से तो वे महर्षि व्यास ही अति उदात्त भाव वाले थे, जिन्होंने जन्म लेते ही अपने माता पिता का परित्याग कर दिया था और उसी त्याग से आज ब्रह्म पद को प्राप्त किया है।
जो अपनी दिव्य दृष्टि से इस समय हम दोनों के दिव्य संवाद को देख सुन रहे हैं, फिर मैं उन्हीं जैसा व्यवहार करके परम पद को क्यों न प्राप्त करूं? जिस महात्मा विदुर ने आधी रात को हस्तिनापुर के दरवाजे पर धनुष बाण रखकर संन्यास ले लिया है, और जिस त्याग की सराहना भगवान मधुसूदन स्वयं कर रहे हैं, तो मैं फिर उस संन्यास को क्यों न प्राप्त करूं? मैं उस संन्यास का अधिकारी क्यों नहीं हूं? भक्त अर्जुन की इसी ऊहापोह रूपी कल्पना को भगवान ने इस अध्याय के द्वारा दूर करना चाहा है। इसलिए प्रभु ने बिना प्रश्न किए हुए ही इस आत्म संयम योग नामक अध्याय को प्रारंभ कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय अर्जुन के प्रश्न द्वारा प्रारंभ होता है, लेकिन छठा एवं सातवां अध्याय महात्मा अर्जुन के मौन प्रश्न से प्रारंभ हुआ है। प्रभु ने अपनी पैनी दृष्टि से भक्त अर्जुन के भीतर के संकल्प विकल्पों को देखा कि वे सोच रहे हैं कि मुझे संन्यास पद क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार उन्हें संतोष हो ही नहीं रहा है। प्रभु के द्वारा उन्होंने सुन भी लिया कि जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर बार छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। वैसे निर्मल वैरागी साधक एवं जिज्ञासु के लिए व्यवहारिक धर्म कोई आड़े नहीं आता। यही नहीं, संन्यास एवं सन्यासी की पूर्व के अध्यायों में प्रभु ने भूरी भूरी प्रशंसा भी कर दी है। 5वें अध्याय में तो यहाँ तक कह दिया है कि जो ब्रह्म जिज्ञासु है वह अपने माता पिता, भाई बांधवों एवं धर्म पत्नी तथा बाल बच्चों को नहीं देखता, वह तो एकमात्र ब्रह्म को ही देखता है। इसलिए संपूर्ण कर्मों से संन्यास लेकर सुख पूर्वक 9 दरवाजे वाले शरीर में अपने स्वरूप में ही रमन करता है। वह भली भांति जानता है कि संपूर्ण कर्मों का कर्ता या तो व्यक्ति का प्रारब्ध है या भक्त का भगवान है। 2 प्रकार के भाव हैं। अज्ञानी कहता है कि प्रारब्ध ही करता है और भक्त कहता है कि भगवान ही करता है। ऐसा भक्ति भावना से भावित चित्त वाला भक्त कर्म जहां से प्रकट होते हैं उन उद्गम स्थानों का परित्याग कर सुखपूर्वक शरीर रूपी महल में बैठता है। इसी तथ्य को लेकर महात्मा अर्जुन के मन में बड़ा कौतूहल हो गया है कि मैं महातपस्वी हूँ, निद्रा विजयी हूँ, महात्यागी हूँ, जितेंद्रिय हूँ, फिर मैं ऐसे संन्यास का अधिकारी क्यों नहीं हूँ? वे अपने मन में मानो भगवान को बार बार लांछित करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु उस लांछन पर ध्यान न देते हुए कहते हैं कि तुम बार बार अपने मन में ऐसी दुर्भावना क्यों लाते हो कि घर प्रदेश छोड़कर वन प्रदेश में रहकर घोर जप तप करने वाले ही सन्यासी हैं। महात्मा अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं ऐसा क्यों न समझूं, क्योंकि आपने सांख्य मत का खूब प्रदर्शन किया है। सन्यासियों को ही आप सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में तो आपने प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना रूप ही बता दिया है, और मैं उसी सन्यास की मांग कर रहा हूँ, तो आप विरोध कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे स्वरूप को ही बता रहा हूँ कि तुम भी सन्यासी ही हो, तुम भी योगी ही हो।